मारूफ लिखारी और कई नावलों के मुसन्निफ मोहम्मद हनीफ ने कहा है कि ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ कि फौज के अपने हाथों से तराशे हुए सनम खुदाई के दावे करने लगे हों। इससे पहले हमारे बचपन में अफगानिस्तान में मुजाहिदीन बनाए गए थे जो हमारे गले पड़ गए। इनसे जान छुड़ाने के लिए तालिबान बनाए गए, लेकिन हम अभी तक इनकी दाढ़ियों को अदब से हाथ लगाकर याद कराते हैं कि भाई तुम्हारा मुल्क उधर है और हमारा इधर, कुछ ख्याल करो। हनीफ कहते हैं कि तहरीक लब्बैक एक शहरी कुव्वत के तौर पर तैयार की गई। इसने हमारे ही जर्नैलों और जजों को काफिर काफिर कहना शुरू कर दिया। बीबीसी के लिए अपनी ताज़ा तहरीर में मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि इमरान खान के हामी, जिनके खून का रंग सब्ज था और वो दूर से फौजी वर्दी की झलक देखकर सल्यूट मारने लगते थे, अब हर मुखालिफ को बूट पालिशिया कहते हैं और आर्मी चीफ जनरल बाजवा के लिए ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं कि इसको यहाँ पर नकल किया जाए तो शायद कोई सेक्टर कमांडर खुद ही वीगो चलाकर हिसाब किताब करने आ जाएगा। लिहाजा वक्त हुआ चाहता है कि बाजवा साहब कुर्सी से उठें, दफ्तर का चक्कर लगाकर देखें कि अपना डंडा कहाँ रखकर भूल गए थे, या ऐलान कर दें कि चूंकि 5वीं जनरेशन वॉरफेयर में थोड़ी गड़बड़ हो गई, इसलिए अब हम 6ठी और 7वीं जनरेशन वाली जंग शुरू किए देते हैं। मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि बुजुर्गों ने समझाया था कि बड़े लोगों को कभी मशवरा ना देना, बगैर मांगे तो बिल्कुल ना देना, और अगर कभी मांगे भी तो मोमिनों की तरह तुक्का लगाना कि वो खुद क्या चाहते हैं, फिर इनके दिल की ख्वाहिश को गोल मोल करके इसे ही मशवरे की शक्ल देना ताकि इन्हें ऐसा लगे कि बस इनके दिल की बात आपने कर दी। हनीफ कहते हैं कि बाजवा बरादरी से मेरी बचपन की दोस्तियां हैं। मैंने इनके साथ रहकर भी यही सीखा कि बाजवा छोटा हो या बड़ा, इसे मशवरा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो आप मशवरा देंगे वो इसका बिल्कुल उलट करेगा। वो बताते हैं कि मैंने बुजुर्गों की तालीम और अपने ज़ाती तजर्बे के बावजूद कोई 3 साल पहले जनरल बाजवा को मशवरा दे डाला। इनकी एक्सटेंशन अभी इस्लामाबाद की पार्टियों में अफवाह की सूरत में ज़ेर बहस थी। बीच मझधार के घोड़े नहीं बदला करते वाले फ़लसफ़े अभी बाजार में नहीं आए थे। मैंने फ़ौज की अक़ीदत और जनरल बाजवा की मोहब्बत में मग़लूब होकर एक तहरीर में मशवरा दे डाला कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन ना लें और अपना सिपहसालार वाला डंडा अपने जानशीन के हवाले करें। फिर इस इत्मीनान के साथ गोल्फ खेलें कि ये डंडा इनके बगैर भी पूरी आबोताब के साथ चलता रहेगा। लेकिन दूसरी जानिब जनरल बाजवा ने अपना डंडा अभी घुमाया भी नहीं था कि पार्लियामेंट में मौजूद सारी पार्टियों ने यकजा होकर इनकी एक्सटेंशन की मंजूरी दे दी। अब सिर्फ इतनी बहस बाकी है कि यह मंजूरी 13 मिनट में दी गई या 17 मिनट में। मोहम्मद हनीफ के बकौल जो सिपहसालार अपने आप को खुद एक्सटेंशन देते हैं वो आमिर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जनरल अय्यूब, जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ ने एक्सटेंशन नहीं मांगी थी। जो सियासी हुक्मरानों से एक्सटेंशन लेते हैं, चाहे वो डंडे के जोर पर ही लें, इनके साथ बेइज्जती प्रोग्राम वाला माहौल बन जाता है। हनीफ का कहना है कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन का ज़माना 5th जनरेशन वॉरफेयर के उरूज का ज़माना था। फौज के बालिगों ने नौजवानों की एक फौज असली फौज के बाहर भर्ती कराई थी जो हर मुखालिफ राय रखने वाले को गद्दार, लिफाफे और पालतू जानवर से तशबीह देकर बात शुरू करती थी और माँ बहन की गाली पर ख़त्म करती थी। सोशल मीडिया पर छाई हुई इसी फौज की कमान अब पता नहीं किसके हाथ में है, लेकिन इसमें ऐसी बगावत फैली है कि जिन नामों से ये कभी हामिद मीर को पुकारा करते थे, अब वही नाशाइस्ता और भद्दे अल्फाज मेरे सिपहसालार के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। बकौल हनीफ, खुदा ही बेहतर जानता है कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को घर भेजने के लिए डंडा घुमाया या डंडा एक साइड पर रखकर टांगे मेज पर फैलाई, अंगड़ाई ली और कहा मैं जरा थक गया हूं, अब तुम लोग आपस में ही निमट लो। लेकिन इनसे किसी ने नहीं पूछा कि बाकी तो हम आपस में निमट लेंगे, लेकिन ये जो आपने 5th जनरेशन वाले तैयार किए थे, इनका क्या करना है? वो सीने पर हाथ मारकर कहते हैं कि इनको हमारी टक्कर के पहली दफ़ा मिले हैं और हमारी असली और वड्डी फौज की ये हालत है कि इन्हें बताना पड़ता है कि हमारे खुफिया इदारे का फला सेक्टर कमांडर तो अपने सेक्टर में था ही नहीं, तो इस पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? और इल्ज़ाम भी ऐसे कि जैसे सेक्टर कमांडर अपने हाथों से खून काले रिकॉर्ड करने वाले आले नसब करता हुआ या किसी को उठाने के लिए खुद वीगो चलाकर जाता हो। मुख्तसर ये कि ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ कि फौज के अपने हाथों से तराशे हुए सनम खुदाई के दावे करने लगे हों। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।